जिस दिन ड्राइवर और जनता को गुलामी का एहसास हो जाएगा उस दिन जन क्रांति होगा और फिर ये तमाम लीडर सड़कों पे आएंगे और जनता पकड़ कर करके उनको पीटेगी। ये दिन भी आएगा। ये एसी रूम में बैठ के आश्वासन देंगे कि हम इस पे बात कर रहे हैं, हम इसको थोड़ा लचीला करेंगे। जब हम 2 दिन से चीख चिल्ला रहे हैं तो आप कह रहे हैं आश्वासन दे रहे हैं। अरे भैया इसको वापस लो, जो कानून पहले था ठीक है। और फिर जब पूरा आपका संसद भरा होगा, विपक्ष और पक्ष होगा, बहस करो। और जो है जो हमारा ड्राइवर के जनप्रतिनिधि हैं, इनके अध्यक्ष हैं, इनके एसोसिएशन है, उनके प्रधानों से पूछो कि ये क्या कानून है, तब आप जो है लागू करो। हमें कोई दिक्कत नहीं है। आज अगर ये ड्राइवर रोड जाम कर दें तो आपके 5 करोड़ जो अयोध्या में जाना है वो कैसे जाएगा? देखिए, हमारा लोकतंत्र देश है। आपके चैनल से सबसे पहले आपको धन्यवाद करते हुए नया साल का मुबारकबाद देना चाहेंगे। ये लोकतंत्र को जोगतंत्र आज की वर्तमान सरकार अहम और ईगो में लिप्त हो गया है। वो अपनी मनमानी करने लगे हैं। जो इंदिरा गांधी जो इमरजेंसी लगाई थी, आज इमरजेंसी से भी भयंकर रूप ले लिया है कि आज जनता की आवाज़ को कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। कहीं कोई अधिकार की आवाज़ जो अगर मांगता है तो उसको कोई सरकार जो है कान में रूह डाल करके बैठ गई है। ये जो है अगर कोई बहस करता है, विपक्ष अगर पार्लियामेंट के अंदर बहस करता है तो उसको निष्कासित कर करके बाहर फेंक दिया जाता है और मनमानी तरीके से कानून को पास किया जाता है। और ये सब तानाशाही का द्योतक है, ये सही नहीं है। ड्राइवरों को जो एक किसान का बेटा होता है, मजदूर का बेटा होता है, गरीब होता है, जिसकी सैलरी 10, 12, 15 हजार होता है, उसमें उसका परिवार चलता है, और वो अनजाने में अगर हिट एंड रन हो गया तो उसको 10 साल की सजा और 7 लाख जो है जुर्माना देना होगा। ये कहाँ का न्याय? 2 कानून बनाया, 106 बंद, हाँ। 106 2। बिल्कुल सही कहा। दोनों कानून में एक में 10 साल है, एक में 7 साल है। 5 साल की सजा, 7 साल किया है। 2 साल पहले था, आपने कर दिया है। तो आपने जो है ये क्या सोच के किया? क्या सोच के किया? आपके नेता का बेटा, आपका ऑफिसर का बेटा अगर हिट रन करता है तो आपको जमानत और बहुत सारी छूट मिलती है, और यही गरीब का बच्चा कैसा अनजाने होता है तो आप जो है कहते हैं कि आपने जो है जान मार दिया। आप कहते हैं कि उसको ले जाके हॉस्पिटल ले जाइए। तो भैया वो जान बचाने के लिए भागेगा, ना कि वहां रहेगा, क्योंकि जनता मॉब लिंचिंग कर देगा, उसको पकड़ के मार देगा। तो वो जान बचाने के लिए भागेगा ही, पहली बात। और दूसरी बात आप कह रहे हैं कि इससे जो है दुर्घटना कमेगी। तो दुर्घटना कम करने के लिए आपको चाहिए कि जो शराबी है उनका लाइसेंस रद्द कीजिए, आप जो है अच्छे गाड़ी दीजिए, आप सड़कों को व्यवस्था ठीक कीजिए, कोहरा और जहाँ पे जो है जो अव्यवस्था है, जहाँ पुलिस जो पैसे लेकर करके छोड़ देती है, उन तमाम चीज़ों को देखिए ना। आप इस तरह से अंधा कानून बना कर करके आप जिस रेबड़िए की तरह का एक ही डंडा से सबको हाकेंगे तो ये नहीं चलेगा। और ये काला कानून को ख़त्म करना होगा, और ड्राइवरों के हक के लिए आपको ये कानून को वापस जल्द लेना होगा। और नहीं लेंगे तो भारत का जो है चक्का जाम होगा, जिससे महंगाई बढ़ेगी, बेरोजगारी बढ़ेगी। और आप जो है कह रहे हैं कि मैं जो है देश के लिए काम कर रहा हूँ। देश के लिए काम करना है तो जनता से सलाह लेकर करके और विपक्ष से सलाह लेकर के, सोशल मीडिया और सामाजिक कार्यकर्ताओं से आप बैठ कर करके आप जो तय होता है उसके हिसाब से देश चलता है। ऐसा नहीं होता कि आप मनमानी से आप विधेयक पास कर देंगे, कानून पास कर देंगे। ये जो है तानाशाही का द्योतक है। बोलते हैं कि ये दुर्घटना को रोकने के लिए किस बात का दुर्घटना रोकना है? तो उसके लिए दुर्घटना कैसे होता है? क्या हम आतंकवादी हैं? क्या अलगाववादी हैं? क्या हम चोर हैं कि हम भाग रहे हैं और हमने किसी को ये कर दिया? भाग जाते हैं। कहाँ भागेगा बेचारा? अगर उससे अनजाने में हो गया, भीड़ है, गाड़ी चल रही है और अचानक कोई क्रॉस कर जाता है, ऐसा बहुत बार होता है। ड्राइवर जान बचाना चाहता है, ड्राइवर जान बचा करके लोगों को ले जाता है, VIP को लेकर घुमाता है, बाकी सभी जुडिशियल लोगों को ड्राइवर लेकर चलता है। आज अगर ड्राइवर, आज जुडिशियल और जो ब्यूरोक्रेट्स हैं और जो हमारे जो विधायिका हैं, इनकी ड्राइवरिंग करना छोड़ देंगे तो क्या ये खुद गाड़ी चलाएंगे? ये खुद गाड़ी चलाएंगे? ये सवाल उठता है। कानून सर सिर्फ ड्राइवरों पे लागू होता है या फिर जो भी
कोई प्राइवेट व्यक्ति जो कार चलाता है, चाहे ये सारा जो है ड्राइवरों को इंगित किया गया है। जो प्राइवेट कार हैं, जो बड़े साहब लोग हैं, उनमें तो इनको जो है अगर हुआ तो जमानत मिल जाएगा, उनको थोड़ा सा राहत मिल जाएगा और उनको पुलिस को पैसे दे देंगे और वो दो लिपापोती हो जाएगा। तो इस तरह से भारत के अंदर हमारा एक कानून है, लेकिन कानून एक है, लेकिन कर कहाँ रहे हैं? हमेशा दो कानून होता है, वीआईपी कानून अलग है, समान जनता के कानून अलग है। तो इस तरह से आप कहीं ना कहीं भारत के जो लाखों करोड़ों हमारे जो ड्राइवर हैं, आप उनकी रोजी रोटी पे पेट मार रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं आप जो है दबाना चाहते हैं, डराना चाहते हैं, और ये जो है लोकतंत्र की खूबसूरती नहीं है। अभी पूरे देश में सर जैसे ड्राइवर अपना प्रदर्शन कर रहे थे, देश की पूरी इकोनॉमी जो है चरमरा गई, तो क्या इस दबाव में आकर के जो है आप सोचिए ना जर्नलिस्ट महोदय, सोचिए ना कि 2 दिन के अंदर भारत करोड़ों रुपया का नुकसान हो रहा है। हमारे दाल, आटा, चावल, सब्जी, भाजी जो खेतों से, मंडियों से शहर की ओर आता है, दूध आता है, दवाई आती है, बहुत सारे मरीज इधर से उधर जाते हैं, उनको सबको तकलीफ हो रही है। इसकी जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार सरकार है। आप कहते हैं कि ये सारा है, तो आप इसकी जिम्मेदारी लीजिए, सरकार पे एफआईआर लॉन्च होनी चाहिए। नहीं होगी, क्योंकि हम तो सेवक हैं, हम तो चौकीदार हैं, और जनता जो है जनार्दन हो के भी बेवकूफ़ है, और वो जो है हमारा गुलाम है। तो आप हमें गुलामी का एहसास अभी नहीं हुआ है, लेकिन जिस दिन ड्राइवर और जनता को गुलामी का एहसास हो जाएगा, उस दिन जन क्रांति होगा, और फिर ये तमाम लीडर सड़कों पे आएंगे और जनता पकड़ कर करके उनको पीटेगी। ये दिन भी आएगा। एक आश्वासन दिया गया है, ये शायद सिर्फ आश्वासन, ये एसी रूम में बैठ के आश्वासन देंगे कि हम इस पे बात कर रहे हैं, हम इसको थोड़ा लचीला करेंगे। जब हम 2 दिन से चीख चिल्ला रहे हैं, तो आप कह रहे हैं आश्वासन दे रहे हैं। अरे भैया, इसको वापस लो, जो कानून पहले था ठीक है, और फिर जब पूरा आपका संसद भरा होगा, विपक्ष और पक्ष होगा, बहस करो, और जो है जो हमारा ड्राइवर के जनप्रतिनिधि हैं, इनके अध्यक्ष हैं, इनके एसोसिएशन है, उनके प्रधानों से पूछो कि ये क्या कानून है, तब आप जो है लागू करो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लोगों को भी तो अच्छो करो सर, हर चीज एक तरफा क्यों सोच रहे हो? रोड अच्छा नहीं है, बारिश होती है तो फिसलन होता है, पूर्वांचल एक्सप्रेस उसके बाद में उसके 10 दिन बाद मोदी जी ने पूर्वांचल एक्सप्रेस बनाया, मोदी सरकार ने। जेबरा नहीं होता, तो आपको उन तमाम चीजों को देखना होगा। बात करो, फिक्स करो ड्राइवर की सर। लोग मोदी जी विदेशों से तुलना करते हैं ना, कि विदेशों में ये हो रहा है इसलिए वो करते हैं, तो विदेशों में ड्राइवर की जो सैलरी है 3 लाख रुपए सैलरी है, तो सैलरी पे भी तो बात करो। हमेशा सारे सुख सुविधाएं मिलती है, सारे तरह का उनकी देख रेख होती है, उनका इंश्योरेंस होता है। आज ड्राइवर की इंश्योरेंस क्या है? उसकी अगर जान चली जाए तो उसका परिवार का भरण पोषण कौन करेगा, उसको कौन देखेगा? तो ये सरकार को बिना देखे आप अंधा कानून पास कर दोगे तो ये नहीं चलेगा। आज अगर ये ड्राइवर रोड जाम कर दें, तो आपके 5 करोड़ जो अयोध्या में जाना है वो कैसे जाएगा? आज उनको सोचना होगा। और इसीलिए मोदी जी और अमित शाह से मैं आपके चैनल से अपील करूंगा कि आप इसको तत्काल इस विधेयक को वापस लीजिए और पुनः इस पर विचार करते हुए आगे की कार्रवाई कीजिए। थैंक यू।